वरुण कि करण जौहर की आपने बात की, करण जौहर ने आपको लॉन्च भी किया, उनके ऊपर ये आरोप लगाया जाता है बार बार कि वो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा स्टार किड ऊंचा बोलना अरुण, नहीं सुनाई दे वो रहा। सिर्फ उनके ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ स्टार किड को लॉन्च किन करते के ऊपर लगाया जाता है? स्टार किड्स, स्टार किड्स लगाते हैं उनके करण आरोप? जौहर, करण जौहर। अरे पर कौन लगाता है आरोप? खुल के बोल। ओके, कंगना रनावत ने हाल ही में कहा कि तू तो सवाल पूछ रहा है, जवाब मुझे देना है ना। तू तो पूछ। कंगना रनावत ने हाल ही में कहा कि करण जौहर सिर्फ और सिर्फ स्टार किड को लॉन्च करते हैं, तो आप क्या मानते हैं? आपने उनके साथ में काम भी किया है। उन्होंने अब तक किस किस को लॉन्च किया है? सिर्फ स्टार किड्स ही है ना? हाँ। तो वो आरोप थोड़ी है, वो तो सच है। उन्होंने सच बात बोली, बट करण ने बहुत सारे डायरेक्टर्स को भी लॉन्च किया है, जो जैसे शशांक खेतान, जो मेरे बहुत ही क्लोज मित्र है। ही इज फ्रॉम नासिक। उनका कोई लेना देना नहीं था फिल्म इंडस्ट्री से। ही वाज जस्ट अ बॉय हु केम विद अ ड्रीम। उन्होंने स्क्रिप्ट दी, करण को पसंद आई, और करण सेड आई बिलीव इन दिस बॉय, लेट्स डू इट। एंड उन्होंने फिल्म बनाई। बट एक बात, करण ने गिप्पी फिल्म बनाई थी। He launched a girl in that film. Right. Correct. जो चिंकी ने डायरेक्ट की थी, गिप्पी। He did. And Siddharth okay. also. And सिद्धार्थ थोड़ी ना इंडस्ट्री से भाई। शकुन भी नहीं है। But to a fair extent, what she's saying is right. I think this whole matter just got blown up. Yeah, I think she was just trying to get a point across. वो अपने तरीके से कुछ बोलना चाहती थी, और फिर लोगों ने बहुत खींच तान लिया। It's cool. होता रहता है। नहीं यार, मैं प्राइम एग्जाम्पल हूँ। मैं कैसे बोल सकता हूँ? मैं खुद यहाँ से किसी इंडस्ट्री के कोई रिश्ता मेरा नहीं है, और मैं काम कर रहा हूँ। मुझे काम अभी हिंदी इंडस्ट्री, तो मेरे नज़रिए से गलत होगा। बट या आई थिंक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है टू कम फ्रॉम थिएटर। यहाँ पे आके आप परफॉर्म करिए खिड़कियाँ में, मुकेश छाबड़ा के साथ काम करिए, आपको कास्ट करेगा शायद। सो वॉच आउट, एंड आई थिंक कुछ भी हो सकता है। मैं प्राइम एग्जाम्पल पर है। इस पूरे कैरियर में कभी आपको नेपोटिज्म का, परिवारवाद का सामना करना पड़ा है? मैं आपको एक बात बताती हूँ, ठीक है? हम सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, सबकी अलग जर्नी होती है, सबके अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। हम श्योर यहाँ पे जितनी भी एक्टर्स बैठे हैं स्टेज पे, सब लोग इस बात का दावा कर सकते हैं। मेरा लॉन्च हुआ था यश राज फिल्म्स में। आदित्य चोपड़ा ने मुझे लॉन्च किया था। मैं आउटसाइडर हूँ, और उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी फिल्म में लॉन्च किया। सिमिलरली उन्होंने रणवीर सिंह को लॉन्च किया है, और उन्होंने परिणीति चोपड़ा को लॉन्च किया। हम तीनों ही कंप्लीटली इंडस्ट्री के बाहर से हैं। एंड तो मेरे एक्सपीरियंस से आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर आदित्य चोपड़ा, बिकॉज उन्होंने एक्टर्स कास्ट किए, यू नो, एंड मैंने पर्सनली कभी भी ये एक्सपीरियंस नहीं किया। ऑल्सो मुझे एक बात बहुत क्लैरिफाई हो गई थी मेरी बिगिनिंग मेरे करियर की, क्योंकि जो भी मुझे जिसे बोलते हैं एक मौकाम, या एक जो मेरी लाइफ बदली है, वो बैंड बाजा बारात के बाद बदली। यू नो, जब आई थिंक लोग मुझे थोड़ा ज़्यादा सीरियसली लेने लगे। मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिला था मेरी पहली फिल्म में, बट जैसा बैंड बाजा बारात के बाद मिला वैसा नहीं था। तो वो फिल्म थी जिसमें मेरी लाइफ लिटरली बदल दी। एंड उससे मैं एक बात समझी हूँ कि उसके बाद से एक्चुअली, कि अगर आप अच्छा कर रहे हो यहाँ पे, तो लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे। अगर आप अच्छा नहीं कर रहे हो, तो चाहे आप कुछ भी हो, लोग आपके साथ काम नहीं करेंगे। यहाँ पे ये बिजनेस है, यहाँ पे सब लोग बहुत अपने क्या बोलते हैं, बिजनेस डिसीजंस लेते हैं। और अगर आप चाहे आप अगर मतलब आप मुझे बताओ, अगर कोई आउटसाइडर बहुत बड़ा स्टार है, जैसे शाहरुख खान है, तो कोई क्यों नहीं उनके साथ काम करना चाहेगा? यू नो, सो आई थिंक ये बट एट द सेम टाइम लेट मी से कि सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। एंड मैं अपने एक्सपीरियंस पे कमेंट कर रही हूँ। मैं जितनी बड़ी हो रही हूँ और जितना मुझे लाइफ में समझ हो रही है, उतना मैं जान पा रही हूँ कि हर इंसान के स्ट्रगल्स और बैटल्स बहुत अलग होते हैं, और मैं बहुत कम जजमेंटल होती जा रही हूँ डे बाय डे। तो मैं कभी किसी और के एक्सपीरियंस के बारे में जजमेंट नहीं डालना चाहूँगी, बिकॉज उनके स्ट्रगल्स अपने, उनके बैटल्स अपने रहे हैं, जिनके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते। ठीक है, तो मैं बस अपने बारे में बात करूँगी। मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, और मैं आदित्य चोपड़ा को बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ एज अ प्रोड्यूसर एंड एज ए ह्यूमन बीइंग, कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी फिल्म में मौका दिया और कभी भी मेरे साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया।